स्वामिये अय्यप्पा। जय श्री कृष्णा। जय माँ काली। एक दिन हमने माँ वराही के मंदिर जाने का निर्णय किया। वह स्थान हमारे लिए नया था, इसलिए हमने जीपीएस का सहारा लिया। अनजाने में हम माँ वराही मंदिर को पार कर गए और माँ शक्ति के मंदिर पहुँच गए। उस समय लगभग दोपहर के 12 बजे थे। हमने एक दुकानदार से रास्ता पूछा। उन्होंने बताया कि वराही माता मंदिर केवल 20 मीटर पीछे है। हम वापस गए, वराही माँ के दर्शन किए, प्रार्थना की और लौटने लगे। लौटते समय मेरे मन में विचार आया कि माँ शक्ति के मंदिर के इतना पास आकर बिना दर्शन किए लौटना ठीक नहीं होगा। आखिर वे भी आदि शक्ति माँ है। इसलिए हम वापस गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि मंदिर दोपहर 1 बजे खुलेगा। हम लगभग 10 मिनट प्रतीक्षा करके वापस निकल आए, फिर आएंगे कहकर निकल पड़े। बाहर आते समय मैंने 2 छोटे मंदिर देखे। एक भगवान गणेश का था और दूसरा स्वामी अय्यप्पा का। वहाँ स्वामी अय्यप्पा का मंदिर देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसी क्षण मेरे मन में एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ कि अगले 90 दिनों में मुझे विदेश में नौकरी अवश्य मिलेगी। मैंने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, मानसिक रूप से तैयार रहो, अब मेरे विदेश जाने का समय आ गया है। उस समय मेरी सबसे बड़ी चिंता विदेश में नौकरी पाना ही था। ठीक 81 दिन में मुझे नौकरी के संबंध में एक फ़ोन आया। 84वें दिन में इंटरव्यू दिया। यह मेरे पहले इंटरव्यू की तरह नहीं था। मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, केवल मेरा अनुभव के आधार पर मुझे चुना गया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि यह पूरी घटना कैसे घटित हुई। हमारा उद्देश्य वराही माता मंदिर जाना था, लेकिन हम गलती से माँ शक्ति के मंदिर पहुँच गए। फिर वहाँ वापस जाने की प्रेरणा मिली और अंत में अप्रत्याशित रूप से स्वामी अय्यप्पा के दर्शन हुए। मुझे ऐसा भी लगता है कि देवी माँ स्वयं मेरा मार्गदर्शन कर रही थी। भगवान हमारे मन में विचार उत्पन्न कर सकते हैं और सही दिशा दिखा सकते हैं। मेरे लिए यह सब भगवान का योजना था। मेरे विश्वास के अनुसार जब स्वामी अय्यप्पा बुलाते हैं तब उनके संकल्प को कोई नहीं रोक सकता। जब मैं अपने जीवन की पिछली भविष्यवाणियों और अनुभवों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मेरे भाग्य में था वह मुझे समय आने पर अवश्य मिलेगा। मेरा विश्वास है कि स्वामी अय्यप्पा ने मेरे लिए जो सोचा है वह होकर ही रहेगा। जब भी मेरे जीवन में कोई बड़ा समस्या आती है, मुझे उसके समाधान का संकेत मिलता है और मेरे अनुभव में वह सच साबित होता है। यही कारण है कि भक्त उन्हें कलियुग वर्तन कहते हैं और मानते हैं कि वे सर्वव्यापी हैं। नवंबर 2024 के एक दिन सुबह लगभग 8 बजे मैं अपने ऑफिस में बैठा था। अचानक मेरे मन में दक्षिण भारत में शादी समारोहों में मिलने वाले कपूर और लौंग की सुगंध वाले लड्डू खाने की इच्छा हुई। मुझे लगा कि यह केवल एक कल्पना है, इसलिए मैंने किसी से इसका जिक्र नहीं किया। सिर्फ 2 घंटे में एक घटना घटी। दक्षिण भारत से छुट्टी बिताकर लौटे मेरे एक साथी मिठाई लेकर आए। जैसे ही डिब्बा खोला, वही कर्पूर और लौंग की सुगंध वाला दक्षिण भारतीय लड्डू जिसके बारे में मैं सुबह सोच रहा था मेरे सामने आ गया। इसे देखकर मैं पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गया। जो बात सुबह 8 बजे केवल मेरे मन की कल्पना थी, वही 2 घंटे बाद सच्चाई बनकर मेरे सामने थी। कुछ चीज़ मेरे सोचने पर होने लगते हैं। जैसे किसी खास आदमी को मैं आज मिलूँगा, वो मेरे रास्ते में आ जाता है। ऐसा हुआ है 2 बार। उनसे मिलकर हंस लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ। ये कहानी आगे और बताएंगे। 2026 में जब मैं ऑफिस में नई नौकरी शुरू की थी, तब मुझे काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। लोगों से मुझे ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा था। खासकर ट्रांसपोर्ट ऑडिट से जुड़े काम को मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। मुझे लगा कि अगर मुझे काम ठीक से करना है तो इस समस्या को केवल डायरेक्टर ही हल कर सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ मंगलवार को ऑफिस आते हैं। ऐसे ही 4 हफ्ते बीत गए, फिर भी मेरे काम में कोई सुधार नहीं हुआ। तभी एक दिन सुबह टहलते समय मेरे मन में एक अजीब सी कल्पना आई। मैंने कल्पना की कि डायरेक्टर मेरे पास आएंगे, एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठेंगे और पूछेंगे, तुम क्या काम कर रहे हो? और मैं जवाब दूंगा, मैं ट्रांसपोर्ट ऑडिट का काम कर रहा हूँ, लेकिन इस हिस्से में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। यही कल्पना लगभग 5 दिनों तक मेरे मन में आती रही। फिर मैंने उसे छोड़ दिया और सोचा, मैं बेवजह ऐसी कल्पना क्यों कर रहा हूँ।
लेकिन 8वें दिन वही हुआ जैसे मैंने कल्पना की थी। डायरेक्टर सच में मेरे पास आए, एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अपनी कल्पना में देखा था। फिर उन्होंने पूछा, तुम क्या काम कर रहे हो? मैंने उन्हें वही जवाब दिया जो मैंने अपनी कल्पना में दिया था। मैं ट्रांसपोर्ट ऑडिट का काम कर रहा हूँ, लेकिन इस हिस्से में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरी नौकरी शुरू होने के 3 महीने बाद यह डायरेक्टर के साथ पहली मुलाकात थी। उन्होंने मुझसे कहा, जो मदद चाहिए लोगों से पूछ लो और मेरा नाम ले लो, कहीं दिक्कत हुई तो। काम आसान हो गया, लोगों का सपोर्ट मिला। बाद में जब डायरेक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी तो उन्हें मेरे काम की तारीफ़ करते हुए कहा, अच्छा कंटेंट है, अच्छा पॉइंट है। मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात सिर्फ यह नहीं थी कि डायरेक्टर मेरे पास आए और मुझे बात की, बल्कि यह थी कि कुछ दिन पहले मैंने अपने मन में जिसे पूरे दृश्य की कल्पना की थी वह लगभग उसी तरह घटित हो गया। एक बार मेरे पास इक्रू नाम की एक पालतू कुतिया थी। वह हमारे फैमिली जैसी थी। बाद में उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज करना मुश्किल था। मैंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वह हमें उसके साथ कुछ और समय बिताने का अवसर दे। वह 6 महीने और जीवित रही, लेकिन आखिरकार नवंबर 2005 में हमने उसे खो दिया। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी के लिए इतना रोया था। उस समय मुझे पहली बार मृत्यु का अर्थ समझ में आया। दादा परदादा का मरण देखा है, लेकिन गम नहीं था। वे बुजुर्ग थे। इक्रू को खोने के बाद फिर हिम्मत नहीं हुई कोई जानवर पालने की। फिर 13 नवंबर 2013 को एक घटना हुई। मेरी माँ और भाई माँ काईपति यानी काली माँ के मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें झाड़ी में एक छोटा सा पिल्ला मिला, जिसकी उम्र मुश्किल से 1 सप्ताह रही होगी। किसी ने उसे वहाँ छोड़ दिया था। वह इतना कमज़ोर था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और भूख से मरने की हालत में था। हम उसे घर ले आए, उसे खाना खिलाया, उसकी देखभाल की और धीरे धीरे उसे स्वस्थ और मजबूत बनाया। मैंने उसका नाम जेरी रखा। एक बात मेरे मन में हमेशा बनी रही, इक्रू और जेरी दोनों ही नवंबर महीने जन्म मरण से जुड़े थे। एक साल में 12 महीने हैं, फिर नवंबर में ही क्यों? इसलिए मेरे मन में यह भावना बढ़ने लगी कि जेरी शायद इक्रू का पुनर्जन्म होगा। कम से कम मेरे दिल में मैं ऐसा ही मानता हूँ। फिर 2019 में एक घटना हुई। एक रात जेरी घर से भाग गया। मैं उसे खोजने बाहर निकला, लेकिन वह नहीं मिला। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे मैं फिर से खोजने निकला। इस बार मैंने अपनी तलाश लगभग 1 किलोमीटर और बढ़ा दी। वह गणेश चतुर्थी का समय था। काफ़ी देर तक खोजने के बाद भी जब जेरी नहीं मिला तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। मैंने भगवान गणेश और माँ काईपति से प्रार्थना की कि वे मुझे जेरी को ढूंढने में मदद करें। अगर नहीं मिला तो आप लोग ख्याल रखना। घर लौटते समय अचानक मुझे कौवों की झुंड काँव काँव करने की आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आवाज़ में मेरे मन में एक ऊर्जा आई। थोड़ी देर बाद मुझे मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी और मेरे अंदर जेरी को मिलने की उम्मीद और बढ़ गई। मेरे को तुरंत घर जाने का मन नहीं हुआ। मैंने सोचा, जेरी को ढूंढे बिना घर जाकर मैं क्या करूँगा। इसलिए मैंने घर जाने के बजाय दूसरा रास्ता लेने का फैसला किया। उस रास्ते से कुछ दूर जाने के बाद अचानक मुझे चूहे जैसी आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ की तरफ देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वह जेरी था। वह एक बिल्डिंग की पहली मंजिल से आवाज़ कर रहा था, धीमी आवाज़ में। किसी तरह उसका रास्ता भटक गया था और वह वहाँ फंस गया था। उस समय मुझे कितनी खुशी हुई होगी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर उस दिन मैं अपने सामान्य रास्ते से घर चला गया होता तो क्या होता। शायद मुझे जेरी कभी नहीं मिलता, और क्योंकि वह एक आवारा कुत्ता था और उसके रंग की वजह से भी हो सकता है लोग उसे भगाने के लिए उस पर पत्थर फेंकते। लेकिन उस समय किसी कारण से मैंने अपना रास्ता बदल दिया। उससे पहले कौवों की आवाज़ सुनाई दी, फिर मंदिर की घंटी सुनाई दी। दोनों ने मेरे अंदर उम्मीद पैदा की। रास्ता बदलने की वजह अचानक हुई घटना मुझे ईश्वर के मार्गदर्शन जैसे लगे। मेरा विश्वास है कि भगवान गणेश ने मेरी प्रार्थना सुनी और किसी न किसी तरह मुझे जेरी तक पहुंचाया। भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे एक समस्या का सामना करना था और उसे सामना करने से पहले मैं भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहता था। शाम 6 बजे मंदिर जाने का विचार था, लेकिन उस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश रुकने के बाद मैं मंदिर पहुंचा।
जैसे ही मैंने अपना दायां पैर मंदिर के अंदर रखा, उसी क्षण भगवान शिव की आरती शुरू हो गई, मानो वह मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। उस पल मुझे लगा कि भगवान शिव ने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उस कार्य में सफल नहीं हो पाया। वह समस्या आज भी 3 वर्षों से पेंडिंग है। यह काम शिव जी सुधारेंगे। अगर हुआ तो ठीक, नहीं भी हुआ तो चलेगा। ये पाप मैं अगले जन्म नहीं ले जाना चाहता। यह कहानी जब पूरी होगी तब शेयर की जाएगी। धन्यवाद।